लगातार चल रहा है। और जो कौमें, जो सभ्यताएं अपने डर के कारण, अपने लालच और स्वार्थ के कारण कुछ परिभाषाओं को इसलिए गढ़ लेते हैं कि उनका जो वर्तमान जीवन है उसमें कोई कठिनाई पैदा ना हो, तो वो सिर्फ परिवार नहीं, राष्ट्र भी खतरे में पड़ता है। और ये सिलसिला हमारे यहां लगातार जारी है। आज भी बड़े बड़े विद्वान झूठ की पराकाष्ठा पे हैं, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व इस राष्ट्र के अस्तित्व से ज्यादा बड़ा लगता है। हम सच बात तथ्यों पे कहें, किसी को बुरी लगे तो खुल्लम खुल्ला बुरी लगे। हम किसी को डराने, गाली देने नहीं आए हैं, लेकिन आपकी दोस्ती और आपका भरोसा पाने के लिए हम काले को सफेद और सफेद को काला नहीं कहेंगे। इस ग्रंथि से, इस कुंठा से, इस कॉम्प्लेक्स से सनातनी हिंदू समाज को बाहर आ जाना चाहिए। और जिस तरीके से, जिस तेजी से बाहर आ रहा है, उतनी तेजी से जो 1400 साल से एक ही रट लगाए हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात कहते थे, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। हमने कहा कब डरो भाई, हमने कब कहा किसी और से डरो, लेकिन यह फलसफा तुम्हारा 14 के बाद से क्यों टूट गया है? इसने भी कुछ नहीं किया। उसके चलने से, उसके देखने से उन्हें लगता है कुछ करने वाला है। तो अल्लाह पे यकीन तुम्हारा पहले भी कमजोर था और आज भी कमजोर है, क्योंकि तुम अल्लाह को अपने स्वार्थों, अपने निजी हितों के लिए मानते हो और छोड़ देते हो। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हैं। जब ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स बना होगा, हम तब से हैं। हजारों बार हमारा कत्ल हुआ, लूटे गए, लेकिन आज भी, क्योंकि यह समाज जड़ समाज नहीं है, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं है कि जो किताब में 1400 साल पहले फरमाया गया है कि धरती चपटी है, इसलिए वहां अब धरती चपटी है, वो उनकी खोपड़ी भी चपटी है, उसमें कोई बात ढंग की रुकती नहीं है, चली जाती है नीचे। हम तब भी ये मानते थे, तब भी हम सूर्य को नमस्कार करते थे, तब भी हम पर्यावरण की बात करते थे। जब दुनिया को ये क्लाइमेट चेंज का जो नया नया आज की युवा पीढ़ी के सामने शब्द आया है, ये तब भी था। कुछ मूर्खों को लगता है कि दुनिया 1400 साल के बाद शुरू हुई है, उनसे पहले एक और थे जो 2000 साल पहले थे, उन्होंने भी कहा कि बस तभी से दुनिया शुरू हुई है। हम समझाते रहे कि दुनिया जब से शुरू हुई है तभी से हम हैं। इसलिए किताब आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और आप जड़ नहीं हैं, इसकी एक जीवित मिसाल जो अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैं कह रहा हूं। हमारे यहां मृत्यु के बाद जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती हैं, इस बदले हुए दौर में हम अटके हुए नहीं है कहीं कि यही लिखा है कि 2 गज जमीन चाहिए चाहे रहने के लिए ना हो। हमने परिस्थितियों के हालात से बदलाव को, उन संस्कारों को, जड़ बुद्धि न होने के कारण हमने बदलाव कर लिया और माना कि लकड़ी की कमी हो गई है, तो आज हमने
बिजली के शब्दाग्रह में भी अंतिम संस्कार करके वही काम किया जो पहले कर रहे थे। आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, ये जाने अनजाने में हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसी में से अपना मतलब निकाल लेता हूं। आप सबने आरती गाई, आरती में एक भी शब्द नहीं बदला, उसके भाव नहीं बदले, लेकिन एक चीज बदल गई है। यही आरती दीपक जलाने के बाद ओम जय जगदीश होती थी, समय की मांग के हिसाब से आपने मोबाइल की लाइट से ही ओम जय जगदीश कर दिया। इसलिए ये जो जीवन है, ये जो लगातार चल रहा है हजारों साल से, बहुत से लोग तो बहुत सारी बातें भी क्लेम कर सकते हैं कि आसमान भी 1400 साल पहले बना, जमीन भी नहीं थी उससे पहले, क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि दुनिया में जो भी मजहब हैं समय समय पे आते हैं। एक सुना था मैंने, एक मुगल राजा था, हमारे यहां गुणगान और स्तुति ऐसी की जाती है कि लोगों को लगता है यही सच है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी आज के दौर में भी है कि हम सुनी सुनाई बातों को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। उन बातों को किसी सत्य की कसौटी पर वेरीफाई करके नहीं कहते, ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, वो साहब नहीं मिले, वो उन्होंने कौन थे वो पता नहीं कौन थे, लेकिन वो बात चलती रहती है। इसलिए हमारे यहां जो भी कुछ हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम कोई पूजा वूजा नहीं करते। इस भाव को समझिए। आपकी मां ने, दादी ने, नानी ने आपसे यह कहा होगा कि भाई सुबह सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ा देना चाहिए, सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। यह सुना होगा आप सबने, और हमने भी जाके सुबह सुबह लोटा चढ़ा दिया। अब उसका पूरा भाव क्या है? वो नानी दादी बरसा बरस, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर लिखित की संस्कृति नहीं थी, ओरल ट्रेडिशन था हमारे यहां। क्योंकि ओरल के अंदर एक्यूरेट होता है, लिखने में चीजें गांधी जी की तरह से उसमें गड़बड़ कर दी जाती है। अच्छा खासा एक भजन लिखा बेचारे एक ब्राह्मण ने, हम सब गाते हैं उसको। उन्होंने अपने निजी स्वार्थों और तथाकथित कुछ लोगों का दिल जीतने के लिए आपने उस भजन के अंदर भी बदलाव कर दिया। और ओरल ट्रेडिशन के जो लोग थे, हमारी दादी नानी, वो अब रही नहीं, और हम आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे बढ़ गए कि हमको असल बात पता ही नहीं है। उन्होंने उस भजन के अंदर एक लाइन टेम्पर की और कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ओरिजिनल भजन में अल्लाह है ही नहीं, और अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। दोनों दो अलग अलग बातें हैं भाई। इसलिए धर्म और रिलीजन में आपको फर्क नहीं पता है। इसलिए 90% हिंदू या तो डर के कारण, चाटुकारिता के कारण, अच्छा बनने के लिए, अपने शत्रु से अनुमोदन कराने के लिए कि हम महान हैं, इसलिए देखिए हम वो बात कह रहे हैं जो आपको भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। मजहब के पैदा होने की डेट है। दुनिया में जितने भी मजहब हैं, रिलीजन है, उनकी कोई ना कोई डेट है कि वो इस डेट में पैदा हुए। उस मजहब को चलाने वाला प्रॉफिट हो या ईसा मसीह हो या और दूसरे दीगर लोग हो, उनके पैदा होने की भी डेट है, उनके मरने की भी डेट है। और चाटुकारिता का लेवल यह है हमारे देश में
कि हम कुछ बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन किसी एक बेवकूफ राजा की मूर्खता के कारण हम उस बात को, उस पर डिबेट ही नहीं की हमने आज तक।